खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य मेरे प्रिय भाई और बहनों आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रत्येक मिस्सा पूजा बलिदान हमें ईश्वरीय प्रेम को अनुभव करने का एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करता है। और हम अपने सारे क्रियाकलाप को छोड़कर हम प्रभु के सानिध्य में आते हैं, थोड़े समय बिताने के लिए, प्रभु के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए, उसे महसूस करने के लिए और अपने जीवन में ईश्वरीय सेवा कार्य को आत्मसात करने के लिए। आज का पवित्र धर्म विधि हमें ईश्वर के अकथनीय प्रेम पर विशेष रूप से मनन चिंतन करने के लिए आह्वान करेगा कि ईश्वर कितना उदार है, दयालु है। हम देखते हैं कि जब प्रभु अंतिम व्यालु में होते हैं, वह अपने शिष्यों को प्रेम करने का एक उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, और जब मैं गुरु और प्रभु होकर तुमसे प्यार करता हूँ तो तुम्हें भी एक दूसरे को प्यार करना है। और यही प्यार हमें संभवतः ख्रिस्तीय बनने के लिए और अधिक उच्चतर बनने के लिए हमें प्रेरणा देता है। आइए, जब हम इस मिसा पूजा बलिदान को अर्पित करने के लिए आए हैं, हम अपने आप के जीवन को परख कर देखें, अपने बर्ताव को परख कर देखें कि क्या मेरे जीवन में ईश्वर का प्रेम निहित है। क्या मैं अपने जीवन के द्वारा उसी प्रेम को अपने पड़ोसी में निर्गत कर पाता हूँ, अपने पड़ोसी में उसे देख पाता हूँ, उन्हें दे पाता हूँ। यदि हमें और हमारे जीवन में कोई त्रुटियाँ हैं, कमियाँ हैं, जिसमें हमने ईश्वर के प्रेम को महसूस करने में असमर्थ हो गया है, तो आइए उन सभी क्षणों के लिए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। ईश्वर पापी हूँ मैं, मुझ पर दया करो। मुझ पर
आइए हम प्रभु के मिले हुए हर एक वरदानों के लिए धन्यवाद देते हुए हम महिमा का गीत गाएं। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। शांति ऊपर छाए, शांति सब जग पाए। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। धन्य धन्य हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी प्रशंसा तेरी आराधना तेरी स्तुति सब गाते हैं। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। यीशु मसीहा तुम्हें बिना बनकर सारे जगत के पाप निवारे। ईश पिता का पुत्र धरा पर पाप मिटा कर जग को संवारे। महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। महिमा महिमा ईश महिमा स्वर्ग में होवे। तू ही पावन, तू ही प्रभु पावन आत्मा के संग रहे। ईश पिता की महिमा में प्रिय महिमा होती रहे। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, अब जल थल नभ गाए। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो। हम प्रार्थना करें। आइए इस मिसा पूजा बलिदान में आए हुए मैं हर एक लोगों को अपनी अपनी निजी आवश्यकताओं को प्रभु के पावन चरणों में रखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। इसके साथ ही साथ पूरे कलीसिया के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे मातेधाम आश्रम के लिए प्रार्थना करेंगे और जितने भी लोग प्रभु में जुड़कर प्रभु के सामर्थ्य को पाने वाले हैं उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारे धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि और हृदय को ताकि वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। वर्ष का 25वां इतवार। पहला पाठ। ईश्वर हमारे निकट भी हैं और हमसे दूर भी। हम उसके मार्ग भी नहीं समझ सकते हैं, इसलिए हमें लगता है कि वह हमसे बहुत दूर है, किंतु हम पश्चाताप द्वारा उसके निकट पहुंच सकते हैं। वह निश्चय ही हम पर दया करेगा, क्योंकि वह दया सागर है। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्याएं 6 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ।
जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं। जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। ओ तेरा वचन मधु जैसा बहता तेरे होठों में से। पिया मैंने सांस तुझे, बदल गया मेरा जीवन। पिया मैंने प्यास तुझे, बदल गया मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे भोजन देता, मेरे प्रभु सुनता रहा। मेरा हृदय बदल गया, मेरा जीवन। वचन तेरा मन को मेरे। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 20 से 24 तक और 27। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूँ। इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूँ। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूँ। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूँ। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है। किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 20 वाक्य संख्या 1 से लेकर 16 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहाँ दिन भर क्यों बेकार में खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरी दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें 1-1 दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए तो वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा, लेकिन उन्हें भी 1-1 दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तब भी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते रहे और धूप सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूँ। क्या तुमने मेरे साथ 1 दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसे मैंने मिसा के प्रारंभ में कहा था कि आज के सुसमाचार और अन्य पाठों के द्वारा हम ईश्वर के अकथनीय प्रेम पर मनन चिंतन करेंगे। ईश्वर के अकथनीय प्रेम को हम मानवीय दृष्टिकोण से कैसे देख सकते हैं? उसकी उदारता से, उसके प्रेम से। और ये दोनों निहित ईश्वर के अकथनीय प्रेम को हर एक मानव जाति के लिए ईश्वर प्रकट करते हैं। आज का पहला पाठ नबी ईसायास के ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ नबी ईसायास अपने सुनने वालों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। वह ईश्वर के प्रेमी स्वभाव को लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि किस प्रकार से ईश्वर प्रेममय है, कृपालु है, दयालु है और ईश्वर अपने चाहने वालों के लिए क्या क्या नहीं कर सकता है। और इसी बात को दर्शाने के लिए वह लोगों को तैयार करता है। हम देखते हैं कि मनुष्य के जीवन जब ईश्वर से जुड़ा हुआ होता है तो उसका जीवन अलग होता है, लेकिन जैसे ही वह ईश्वर से विमुक्त हो जाता है अपने सोच से, अपने कर्म से, तो उसका जीवन बदल जाता है। उनका सोच दुनियावी हो जाता है, उनके क्रियाकलाप बहुत सारे दुनियावी चीज़ों से प्रेरित हो जाता है। तो ठीक वैसे ही उन जैसे लोगों के लिए यहाँ पर नबी ईसायास अपनी बातों को रखते हैं और उन्हें ढाढ़स देते हुए, उन्हें चुनौती देते हुए कहते हैं, जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ, जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। यहाँ पर उन जैसे लोगों को नबी ईसायास कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारना है, लगातार संघर्ष करते रहना है,
लगातार अपने पापों के लिए लड़ाई लड़ते रहना है, अपने बुरे विचारों के लिए लड़ाई लड़ते रहना है। जब तक तुम्हें जीत हासिल नहीं हो जाती है तब तक वह लड़ाई लड़ते रहना है। और इसी बात को कहने के लिए वह उन्हें प्रेरणा देते हुए कहते हैं, जब तक तुम्हें प्रभु मिल नहीं जाता तब तक उसके पास चले जाओ, जब तक प्रभु निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। और आगे नबी ईसास कहते हैं, पापी अपना मार्ग छोड़ दें और दुष्ट अपने विचार त्याग दें, वह प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। एक पृष्ठभूमि तैयार करने के बाद में यहाँ पर नबी ईसायास अपनी मूल बात को हमारे सामने रखता है। मूल बात क्या है? ईश्वर दया सागर है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रेम से परिपूर्ण है, कृपा से परिपूर्ण है। और उसी व्यक्तित्व को अपने जीवन में महसूस करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए यहाँ नबी ईसायास अपने लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रेरणा से भरते हैं और कहते हैं कि दुष्ट और पापी अपने मार्ग को त्याग दें, अपने विचार को त्याग दें, ऐसे विचार जो उन्हें प्रभु से विमुक्त कर देते हैं, प्रभु से दूर कर देते हैं। और त्याग करने के पश्चात प्रभु के दयालु स्वभाव को वे अपने जीवन में आत्मसात कर सकें। आगे प्रभु कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। इन कथन के साथ में यहाँ पर नबी ईसायास एक सबसे बड़ी बात को हमारे सामने रखते हैं। हम लोग बहुत बार जब पाप कर बैठते हैं, हमारे जीवन में जब गलत होता है, जब हम संघर्ष करते रहते हैं, तो हम बहुत तकलीफ़ में होते हैं। हमारी समझ ये होती है कि मैं तो पापी हूँ, मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं कैसे ईश्वर के पास जा सकता हूँ। हम अपने स्वभाव को लेकर और अपनी मानसिकता को और अपनी सोच को लेकर हम ईश्वर के दयालु स्वभाव को परखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर नबी ईसायास हमसे दूर ले जाकर हमें ईश्वरीय स्वभाव को जानने और पहचानने के लिए मदद करता है और कहता है कि तुम्हारी जो सोच है वो ईश्वर की सोच नहीं है, तुम्हारी जो योजना है वो ईश्वर की योजना नहीं है, तुम्हारी सोच से बढ़कर ईश्वर की सोच है। जहाँ तुम्हारा सोच खत्म होता है वहाँ संभवतः ईश्वर का सोच प्रारंभ होता है। और इसलिए अपने सुनने वाले लोगों से कहते हैं, प्रभु कहता है तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं है और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? कि ईश्वर चाहता है कि हम सदैव उसके पास रहें। ईश्वर की यही कामना है कि हम सदैव ईश्वर के प्यार को महसूस कर पाएं। यद्यपि हम अपने विचार से बुरे हैं, अपने कर्म से बुरे हैं, लेकिन ईश्वर कदापि यह नहीं चाहता है कि हम ईश्वर के प्रेम से, ईश्वर के दयालु स्वभाव से हम वंचित रहें। ईश्वर हमेशा चाहता है कि हम उसके पास रहें। और जो व्यक्ति उस स्वभाव को महसूस करने में समर्थ हो जाता है, उसका जीवन बदल जाता है, उसका सोच बदल जाता है, उसके क्रियाकलाप बदल जाते हैं। आज के दूसरे पाठ में हमारे सामने इसका एक जीवंत उदाहरण है जो संत पौलुस के जीवन के द्वारा हमारे सामने झलकता है। हम देखते हैं कि अब प्रभु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हुए संत पौलुस इतने निडर हो जाते हैं, इतने साहसी हो जाते हैं और इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि उनको ज्ञात हो जाता है कि ईश्वर के प्रेम को छोड़कर इस दुनिया का कोई भी चीज सत्य पर नहीं है। केवल ईश्वर का प्रेम ही उसके लिए सत्य है। और इसलिए वह निडर होकर कहता है, यदि मैं जीवित रहूं तो मसीह के लिए जीवित रहूं, और यदि मैं मर जाऊं तो मसीह की पूर्णता को प्राप्त करूं। और यही बात उसके सामने एक चुनौती को लेकर आती है। वह चाहता है कि इस जीवन के द्वारा उसने मसीह को प्राप्त किया है, अब मृत्यु के द्वारा वह उस मसीह के जीवन को परिपूर्ण रूप से प्राप्त कर ले। यह उसके हृदय की कामना है, लेकिन उसके साथ ही साथ उसके मन की एक इच्छा है और वह चाहता है कि वह जीवित रह के बहुत सारे लोगों को मसीह से जोड़ सके। ईश्वर के प्रेम को पहचानने और उसको महसूस करने के बाद में एक इंसान में यही
बदलाव आ सकती है। वह चाहे जीवित रहे या मर जाए, वह दोनों ही क्षणों में ईश्वर के प्रेम को महसूस करने के लिए और उसके लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए सदैव तैयार रहेगा। और इसलिए संत पौलुस कहता है, मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उसकी परिपूर्णता। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि क्या चुन लूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चला जाना चाहता और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। और इन कथनों के साथ में संत पौलुस सुनने वाले हर एक लोगों को एक विश्वास देते हैं कि जब आप मसीह में संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उसके जीवन को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, तो आपका जीवन सार्थक हो जाता है। चाहे आप जिए या मरें, आप मसीह के भागी बनते हैं। यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर दयालु है, कृपालु है। इसे हम मानवीय स्वभाव में और मानवीय शब्दों में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, उसे आज के सुसमाचार में हमारे सामने प्रदर्शित किया गया है। हम देखते हैं कि ईश्वर की दयालुता हमारे क्रियाक्रम पर आधारित नहीं होती है, ये उसके विचार पर आधारित होती है, क्योंकि वह सबों को समान मात्रा में प्यार करता है। हमारे सामने एक अच्छा दृष्टांत यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है, जहाँ पर एक दाकबारी का मालिक हर एक घंटे में जाकर अपने लिए दाकबारी में काम करने के लिए मजदूरों को लेकर आता है और सबों से एक एक दिनार का मजदूरी तय करता है। हम देखते हैं कि जो पहले आए थे उनका सोच बदल जाता है। वे सोचने लगते हैं कि जब 1 घंटा काम किया हुआ व्यक्ति को अगर 1 दिनार मिल रहा है तो हमें भी उससे ज़्यादा मिलेगा। ये मानवीय स्वभाव है। हम तुलना करते हैं, हम एक दूसरे से तोल मोल करते हैं, हम एक दूसरे से तुलना करते हैं, और यही स्वभाव कभी कभी हम लोगों को ईश्वरीय प्रेम से वंचित कर देता है। लेकिन वहीं पर ईश्वरीय स्वभाव क्या होता है कि वह हर एक व्यक्ति को समान मात्रा में प्यार देता है, समान मात्रा में सम्मान देता है, समान मात्रा में अधिकार देता है। और यही बात हमारे लिए सबसे बड़ी है। आइए, जब हम इन बिंदुओं पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हम अपने आप के जीवन को परख कर देखें, जीवन को झांक कर देखें, ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण अपने जीवन को हम बनाने की कोशिश करें, ताकि हम प्रभु के स्वभाव में अपने स्वभाव को दे सकें। प्रभु जिस तरह से सोचते हैं उस तरह हम अपने जीवन में सोचकर अपने क्रियाकलाप में परिवर्तन लेकर आ सकें। जब भी हम सोचें, दूसरों की भलाई के लिए सोचें। जब भी हम कोई कार्य करें, दूसरों के प्रेम से निस्वार्थ होकर हम उस कार्य को संपादित कर सकें। प्रभु इसमें हमारी मदद करे। आइए हम इसके लिए प्रार्थना करें। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को प्रभु में प्रकट करते हुए कहें, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतियुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता पुत्र से प्रसिद्ध होता है।
पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है, मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा की बाट जोहता हूँ। आमीन। आइए हम जिस विश्वास के साथ प्रभु के पावन चरणों में आए हैं, उसी विश्वास को लेकर हम अपने सारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने प्रकट करें और प्रभु की आशीष के लिए याचना करते हुए कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संत पापा फ्रांसिस, सभी धर्म पुरोहित एवं धर्म बहनों का जीवन आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। सभी चुने हुए लोगों को अपनी बुद्धि, प्रज्ञा तथा विवेक प्रदान कर, जिससे वे तेरी शक्ति सामर्थ्य से भर जाएं और तेरी सेवा कार्य जो तूने उन्हें प्रदान किया है दृढ़तापूर्वक कर सकें और अंधकार में पड़े भाई बहनों का जीवन प्रकाश में ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, हम संसार भर के रोगियों को जो नाना प्रकार के रोगों से परेशान हैं, दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, उन्हें अपना हाथ बढ़ाकर स्पर्श कर, ताकि वो भले चंगे होकर तेरे राज्य के लिए कार्य कर सकें, तेरी चंगाई को एक दूसरे में बांट सकें। प्रभु, उन सभी मानसिक रोगियों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं जो अपना होश गंवाकर इधर उधर भटकते हैं। हे प्रभु, उनके मन को अपनी ओर आकर्षित कर उन्हें भला चंगा कर। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, इस संसार में जितने लोग बेसहारा है, बेघर है, जिनका इस संसार में अपना कोई नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तू उनका सहारा बन, अपनी संगति उन्हें प्रदान कर, ताकि वो तेरी संगति को पाकर अपने अकेलेपन को दूर कर सके और अपने जीवन को आनंद में बना सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, सभी निसंतान बहनों का जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो संतान सुख के लिए तड़प रही हैं, अपने आंसू बहा रही हैं। हे दयालु ईश्वर, अपनी दया दृष्टि उन बहनों पर कर, उन्हें निसंतानता से मुक्त कर, ताकि समाज में उनका आदर और सम्मान हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता परमेश्वर, संसार भर के सभी टूटे परिवारों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जिस परिवार में रोज दिन लड़ाई झगड़ा, फूट बैर, एक दूसरे के प्रति जलन की भावना है, प्रभु उन परिवारों में अपनी प्रेम और शांति प्रदान कर, जिससे तेरी शांति को पाकर उन सभी परिवारों में एकता आ सके, लोग मेल मिलाप से रह सके, शांति से रह सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम इस मिस्र पूजा बलिदान में विशेष रूप से हमारे ख्रिस्ती भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें, जो अपने बुरे कर्म के द्वारा प्रभु से दूर हो गए हैं और वे सोचते हैं, समझते हैं कि उनका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। आज के ईसायास नबी के वचन उन्हें प्रेरणा से भर दे, क्योंकि उनके मार्ग ईश्वर के मार्ग नहीं है, उनकी सोच ईश्वर की सोच नहीं है। ईश्वर उनकी सोच से कहीं अधिक बढ़कर है, प्रेममय है, दयालु है, कृपालु है। इसी स्वभाव को, इसी मनोभाव को वे प्राप्त कर सकें और ईश्वर की ओर अभिमुख होकर अपने जीवन को परिवर्तन कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम अपने देश के शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, लगातार मणिपुर के लिए, और जहाँ भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ाइयाँ होती हैं, प्रभु वहाँ पर तेरी शांति उपस्थित हो, क्योंकि तू हमें प्यार करने को सिखाता है, प्रेम से निहित जीवन को जीने के लिए सिखाता है। प्रभु, उसी प्रेम से एक दूसरे को बांधे रख, उसी प्रेम से एक दूसरे को प्रेरणा से भर दे, ताकि वे लोग प्रेम करना सीखें, दूसरों को स्वीकार करना सीखें, लड़ाई झगड़ा को त्याग कर एक दूसरे को प्रेम दे सके। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, हम मातेधाम आश्रम के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ से
होने वाले हर एक कार्यक्रमों में तेरी कृपा हो, तेरी बरकत हो, और जितने भी लोग इनसे जुड़कर तेरी प्रेम को अनुभव करते हैं प्रभु, उन सबों के जीवन को अपना आशीष और कृपा से भरना, उनके जीवन में दुख को दूर करना, उन्हें सहने की शक्ति देना, ताकि वे लोग अपने जीवन के द्वारा तेरी स्तुति और महिमा कर सके। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आजकल डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि रोगों का प्रकोप है और बहुत सारे भाई बहन बीमार हैं और अस्पताल में पड़े हुए हैं। उन सभी रोगियों को हम प्रभु के पावन चरणों में समर्पित करते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए उनको जल्दी से जल्दी ईश्वर की चंगाई मिले, इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने अपने जो भी विशेष मतलब लेकर प्रभु के पावन चरणों में आए हैं, उन सभी निवेदनों को हम प्रभु के सम्मुख रखें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तू हमारी आवश्यकताओं को जानता है और उन्हीं के रूप हमें अपने आशीर्वाद से भर देता है। हमारे निवेदनों को कृपापूर्वक स्वीकार कर और उन्हीं के अनुरूप हमारे जीवन में परिवर्तन ला। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। लाए प्रभु ये उपहार, स्वीकार ले भगवन। 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 रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। रोटी का रस लाए हैं तेरे चरणों में। भर दे प्रभु इनमें जीवन राम, तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। तेरी कृपा से प्रेमी प्रभु। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। स्वीकार ले भगवन। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों के यहाँ बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, जिसके सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते रहें, उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुमारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 तेरा नाम, तुझे
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब एक साथ त्रित्वमेश्वर का गुणगान करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रभु के उसी महानतम प्रेम को अपने जीवन में महसूस करते हुए ईश्वर के साम्राज्य में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हुए हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को बड़ी भक्ति भाव से बोले। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। आइए परस्पर प्रेम भाव रखिए। ख्रिस्त की शांति।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर और रक्त ग्रहण करने वाले हैं। यह हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन स्वस्थ और सुरक्षित रहे। आमीन। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप फल लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस बलि भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे आगे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। समारिस्ती के समान पानी भरता रहा, समारिस्ती के समान पानी भरता रहा। लेकिन फिर भी प्यास लगी है, लेकिन फिर भी प्यास लगी है। प्यास बुझा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु, इस रात रूप में। आइए हम लोग एक क्षण मौन हो जाएं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके प्रेम के लिए, जिसे हमने उसके शरीर और रक्त से प्राप्त किया है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं उनके वचन के लिए, जो हमें अच्छे जीवन की ओर जीने के लिए प्रेरणा से भर रहा है। प्रभु के प्रेम हमारे जीवन को और अधिक उत्तम बनाए, जिनके द्वारा हम अपने जीवन को और अधिक मधुर बना सकें। उसी प्रभु को हम अपने जीवन में महसूस करें, जिस प्यार को प्रभु हमें देना चाहते हैं उसे नबी ईसाया हमें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि प्रभु कहता है, तुम्हारे विचार मेरे विचार नहीं हैं, तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग नहीं हैं। प्रभु से बल मांगे कि प्रभु हमें मदद करे, हमें साहस दे कि हम अपने जीवन में प्रभु के प्रेम को गहराई से महसूस कर सकें। संत पौलुस की तरह हम इतने
सबल हो पाएं कि हम कह सकें कि हम अपने जीवन और मृत्यु दोनों के द्वारा मसीह को प्राप्त करेंगे। प्रभु कहते हैं, भला गड़ेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने संस्कार द्वारा हमारा नव निर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदा लें, इस प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।